अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त से हैक्स लेके आई हूँ जो घर पे ही चीज़ें मौजूद होती हैं और चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं या कुछ चीज़ें बस इस वजह से वो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं तो वैसे यूज़ नहीं होती। तो आसान से टिप्स हैं ये कंघी हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इसको वॉश भी करते हैं, फिर भी वॉश करने के बाद देखिए मैंने वॉश किया, इसके करने के बाद भी इसमें ना डर्ट रह जाती है, मतलब कि बाल कभी ऑयली होते हैं उसकी वजह से चिकनाहट रह जाती है, कुछ भी हो जाए इसके आगे से साफ़ हो जाए लेकिन एंड पे जो सुराख होते हैं वो साफ़ बिल्कुल नहीं होते। जैसे ये बहुत ज़्यादा गंदी कंघी हो जाती है तो हम लोग इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको बिल्कुल न्यू जैसे कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें ये गंदी हो जाती है, हम दिल नहीं करता इसको इस्तेमाल करने के लिए, तो क्यों ना हम इसको न्यू जैसा कर लें। तो एक ब्रश ले लीजिएगा, घर पे आपके लिए मौजूद होगा कि ख़राब ब्रश होगा वो आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा हाथ पे सर्फ, आपने कोई भी आप सर्फ ले सकते हैं। इस चीज़ की आप अपनी मर्ज़ी जो भी आप यूज़ करना कर सकते हैं वो आपने इस पर ब्रश के ऊपर लगाना है। इसको लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको साफ करना है। तो आप देखिएगा चंद ही मिनटों में आपकी जो कंघी बिल्कुल न्यू हो जाएगी। कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, बस आपने हल्का सा साफ़ करना है। उसका जो पिछला हिस्सा होता है आपने उसका ये वाले हिस्से को साफ़ करना है। इससे आपको जो पीछे का थोड़ा सा ना सख्त होती है पीछे वाला हिस्सा जो होता है ना, उसे ये सारी जो साइड में हिस्सा की बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और कंघी हमारी बिल्कुल न्यू हो जाएगी। कोई इतना आपका टाइम नहीं लगेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको बिल्कुल न्यू जैसा कर सकते हैं, क्योंकि कंघी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। कभी कभार का दिल नहीं करता इसको यूज़ करने का, कि हम लोग नहीं ले आते हैं, पुरानी होगी ख़राब होगी गंदी उसको नहीं लेते हैं तो ख़राब गंदी हो जाती हैं। उसको साफ़ कीजिएगा तो बिल्कुल न्यू हो जाएंगी। उसके लिए साइड वाला हिस्सा होता है उसको पीछे वाले हिस्से से आप साफ़ कीजिएगा और कंघी आपकी बिल्कुल न्यू हो जाएगी। और यहीं पे आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, बेल को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये हैक्स कैसे लगेगी। तो कितनी आसानी से हम सारी कंघी को साफ़ करेंगे, इसकी बारीक बारीक होती हैं तो वो वहाँ पे ना हम लोग जितनी भी साफ़ करते हैं वो साफ़ नहीं होती। तो ब्रश से आपकी इजीली आप इसको साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बिल्कुल न्यू जैसी कंघी हो चुकी है। तो इतना आपका कोई टाइम नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको घर पे ही जो चीज़ होती है उससे आप इसको आपकी कंघी को बिल्कुल न्यू जैसा कर सकते हैं। तो कितनी ज़बरदस्त हमारी कंघी बिल्कुल न्यू हो चुकी है। आप इसको यूज़ करें जैसे जैसे बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल वैसे ही हो चुकी हैं। तो आपको ये मेरा हैक कैसे लगा आपने ये लाजमी मुझे बताना है और इसको ट्राई कीजिएगा और देखिएगा बहुत ही ये प्यारी लगेंगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी होंगी, क्योंकि गंदी कंघी होती हैं उसको यूज़ करने का भी दिल नहीं करता। तो अब चलते हैं हैक नंबर 2 की जानब। डेली बेसिस पे कुकिंग ऑयल का यूज़ होता है। जब भी कुकिंग हम यूज़ करते हैं तो साइड से उसका कोई ना कोई ड्रॉप बाहर जाता है। ये जो कोई बॉटल होती है, बॉटल को तो इजीली आप लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार हमने जग पे रखा होता है, कोई ऐसी चीज़ें सही नहीं है। मैंने एक जग में कुकिंग ऑयल रखा होता है तो इस तरह इस चीज़ में साइड पर वो हो जाती है, नीचे से भी ख़राब हो जाता है, मतलब कि ऑयल लग लग के वो अजीब सी चिपचिपा सी हो जाती है। तो इसको हम कैसे मतलब कि साफ़ सुथरा कर सकते हैं। अब टिशू लगाया, आप सोचेंगे कि टिशू हम इसको चिपकाएंगे और इसको हम कैसे इसके ऊपर ना रखेंगे, देख के सही बाल पर गिरा, लेकिन आपको मैं सारा ही डिटेल में बताऊंगी। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने टिशू के पेपर्स ले लेने हैं, 3 से 4 आपने ले लेने हैं आपने, ठीक है। उस तरह आपने कवर इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह इसको सेट करते जाना है। बहुत ही ईजी से आसानी से आप इस जो कुकिंग वाले जो जग होते हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। लाजमी जो बॉटल्स होती हैं उनको तो बहुत ही आसानी से हम लोग ऊपर से उसके ऊपर ढक्कन होता है वो फाड़ के हम ऊपर डाल देते हैं, तो बड़ी आसानी से आपकी वो बॉटल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इसको जग को भी हम लोग साफ़ कर सकते हैं। इसलिए आपने सारे साइडों पे अच्छी तरह से ये टिशू लगा लेने हैं और आपने एक रबड़ लेनी है। अब जो रबड़ होगी वो आपके सिर्फ ऊपर हिस्से पे जाएगी, नीचे वाले बिल्कुल भी, क्योंकि जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है वहाँ तक तो नहीं जा सकते, वो अगर जाएगी तो टूट जाएगी। इसलिए आपने इसको यहाँ ऊपर तक ही रखना है और जो साइड वाला टिशू का आपने इसको ऐसे कवर कर देना। कितना जो हमारी कवर हो चुका है और नीचे जो ना आपने टिशू का भी रख देना है और इसको आप 2 दिन के बाद चेंज कर लीजिएगा। तो हमारा जग भी बिल्कुल साफ़ रहेगा और जो हमारे नीचे वाली शेल्फ होगी जो भी चीज़ होगी आपकी बिल्कुल साफ़ रहेगी, गंदी बिल्कुल नहीं होगी। अब चलते हैं हैक नंबर 3 की जानब। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉटल तो बहुत सारे वेस्ट होती हैं, डेली बेसिस पे हमारी जो बॉटल्स होती हैं वो वेस्ट होती हैं। तो वेस्ट ही चीज़ें से हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको इसका ना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ बनाना सिखाऊंगी। आपने बस इसको लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा जी, एक बॉटल मैंने ले ली थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ड्राई करने के बाद हम ले लेंगे एक माचिस पे हम सुराख करेंगे। चाहे तो आप किसी कोई चीज़ ले लीजिएगा पतली से, जिसे हम जैसा माचिस से होल करते हैं, छोटा सा इतना होल हो सके। तो मेरे पास मौजूद नहीं, इसलिए मैंने माचिस को जला के बार बार उसको होल देखिए कितना होल, इसी तरह से हम सारे में होल कर लूँगी। और होल जो आपने बिल्कुल अब एक यहाँ पे किया तो इसके दूसरी साइड पर भी आपने
इसी तरह से करना है, मतलब कि एक साइड पे इस तरह हो गया और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह का करना है। तो आपने इसकी जगह चेंज करते जाना है। तो ये देखिए ऊपर जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट इसके नीचे नहीं आना है, आपने थोड़ी सी साइड पे, जैसे हम लोग कोई करते हैं स्ट्रेट चीज़ नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी। आपने इसी तरह से थोड़े होल करते जाना है, 3 से 4 आपने होल कर देने करने। इसके बाद आप कोई भी स्टिक ले, यहाँ पे मैंने ना एक स्टिक ली थी, ठीक है ना, पतली से मैंने स्टिक ले ली थी। तो उसको हम इस तरह से होल एक तरफ उजाड़ के दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। कितना तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा स्टैंड बन चुका है। आप इस तरह की बॉटल लेके कोई भी पत्थर ले लीजिएगा, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। फिर मेरे पास मौजूद नहीं थी, आप उसमें डाल के इसको बॉटल को वज़नी कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने सारे स्टिक को लगा दें। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 स्टिक का ही बनाया था, चाहे तो आप 4 का भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप 3 स्टिक के ये स्टैंड बनाएगा। ये स्टैंड आप पूछेंगे किस चीज़ का, ये स्टैंड ना हमने चूड़ियों वाला रैक बना लिया था। घर में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पड़ी होती बिखरी होती हैं, तो आप इसको इस तरह से एक स्टैंड बना लेते हैं। वहाँ पर स्टिक को आप चाहें तो ऊपर पेपर या टेप लगा के बहुत ही प्यारा कर लीजिएगा। बॉटल के अंदर आप लोग कोई भी पत्थर वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी जो वजनी हो जाए वो ले लीजिए, और ऊपर कवर से आपने ऊपर टेप लगा के उसको प्यारा कर लीजिएगा। ये आप अपनी मर्ज़ी जिस तरह चाहे आप उसको डेकोरेशन कर सकती हैं। तो ये देख रहे हैं इस तरह डिब्बे पड़े होते हैं चूड़ियों की जो बिखरी होती है, जब भी निकालनी हो तो मिक्स होने में टाइम लग जाता है। तो इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस तरह से स्टैंड बना सकते हैं। बाज़ार से मिलते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो बेहतर है कि आप घर पे ही वेस्टेज बॉटल से आप बहुत ही अच्छी तरह से ये स्टैंड बना सकते हैं। देखिए चूड़ियाँ मिक्स हो जाती हैं कभी भी, अक्सर जब हमें जल्दी से जाना होता है तो चूड़ियाँ मिक्स हुई होती हैं, तो हमें चूड़ियाँ निकालनी पड़ती हैं कि ढूंढनी पड़ती हैं। तो आप इस तरह से स्टैंड बना लीजिएगा, उस पर बना के आप इजीली रख सकते हैं। और कितना ज़बरदस्त देखिए स्टैंड लग रहा है। तो इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन आप करेंगे ना तो ये और ज़्यादा प्यारा लग जाएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी बताना है, और ये स्टैंड कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। अपने दुआ मुझे लाजमी याद रखिए। इंशाल्लाह मैं इस तरह से मज़ेदार से आपके लिए वीडियो लेती आऊँगी। तो यहीं से चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।